everyone, hope you all are doing well. Once again welcome you all to Arpita's IQ. आज हम अरिथमेटिक के एक ऐसे चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका यूज आपको ऑलमोस्ट मैथ्स के हर एक सेक्टर में देखने को मिलती है, लाइक SI, CI, परसेंटेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, देन योर अलजेब्रा, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा. सो दैट इज आवर रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अगर आपका कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है तो आप पेशेंटली वीडियो को एंड तक देखिए. आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First, I want to discuss some basic points which you must know. Ratio is nothing but the comparison between two quantities having same unit. Same unit in the sense, suppose you have 50 rupees and your sister has 20 rupees. If I say that find the ratio between these two amount, then the ratio will be 5:2. Clear? Simply you are just comparing your money to your sister's money. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए रेशियो हमेशा सेम यूनिट में ही कंपेयर किया जाता है. सपोज योर एज इज 21 ईयर एंड योर वेट इज 60 kg. सो यू आर नॉट एबल टू कंपेयर द 21 ईयर टू 60 kg, इजंट इट? आई मीन ईयर के साथ kg कैसे फाइंड करेंगे आप रेशियो? नॉट पॉसिबल. बट यस, ईयर के साथ ईयर, केजी के साथ केजी, आई मीन वेट का कोई भी यूनिट हो आप उसके साथ फाइंड कर सकते हैं. सपोज यू हैव 10 kg एंड 10 grams. अब इसको 1:1 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए केजी एंड ग्राम्स बोथ आर द यूनिट ऑफ अ वेट. बट केजी एंड ग्राम्स, either you have to convert that kg into grams or grams into kg, then you find the ratio. So 10 kg is equal to 1000 into 10, I mean 10,000 grams. Now find the ratio. 10,000 grams to 10 grams. So it is basically 1000:1. Clear? So this is how you have to calculate the ratio. Now coming to the another point, look at the ratio here. Grams and grams. Ratio means it can be represented in the form of P/Q. Right? देखिए ये क्या है, सिंपल डिवीजन ही तो हम कर रहे हैं ना. सो इट कैन बी रिप्रेजेंट एज P/Q. यहाँ पे जो ग्राम्स था 10,000 grams देन 10 grams. सो बोथ द यूनिट विल बी एलिमिनेटेड, राइट? दैट मीन्स रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस. इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये बस सिंपली 2 डिजिट है और 2 नंबर. और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि रेशियो इज द ऑलवेज स्मॉलेस्ट वैल्यू. सपोज 1000 इज टू 50. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो ना. सो 5 2 so 20 is to 1. This is the ratio. So ratio means this is the smallest value. I mean 20 is to 1. We cannot break that 20 is to 1 further. इसको आप और simplify नहीं कर सकते हो. So that is the ratio. Always remember. But if I say that A is to B equal to 20 is to 1, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कि A का वैल्यू 20 और B का वैल्यू 1. यहाँ पे A 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड B 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब A का जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 20. सिमिलरली B का भी वैल्यू क्या है? मल्टीपल ऑफ 1 में है. देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसे एक आपको रेशियो गिवन होगा और किसी भी एक क्वांटिटी का वैल्यू गिवन है, दैट इज गिवन एज 100 kg, और आपको पूछ लिया जाएगा दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B. इसमें आप कैसे फाइंड कर सकते हो? देखिए A 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 20 का जो 20 है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 और नॉट, क्योंकि 100 इसका A का ओरिजिनल वैल्यू है और A का जो रेशियो है दैट इज 20. सो 1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं ना, दिस इज 5. इसका मतलब B जो होगा B इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हो, B का जो रेशियो है दैट इज 1. सो 1 into 5 इक्वल टू 5 kg. हम यहाँ पे kg यूनिट ऐसे कंसिडर किए तो B भी kg में ही आएगा, क्योंकि रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होता है. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज द सिंपल रेशियो. सिंपल रेशियो मीन्स जितना हम डिस्कस किए, I mean A is to B, which can be written as
A upon B. Okay, now second is your inverse ratio. Inverse ratio means ulta. I mean B is to A. That is the inverse ratio. I mean A is to B का inverse ratio क्या है? B is to A. Third, duplicate ratio. Duplicate ratio means सपोज A is to B एक रेशियो है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा आपका? A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर. आई मीन यहाँ पे अगर 2:3 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4:9. सब डुप्लीकेट रेशियो मीन्स सपोज A is to B, तो इसका जो सब डुप्लीकेट होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ A is to B. मतलब यहाँ पे अगर 25:16 है तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? रूट ऑफ 25, आई मीन 5:4. सो ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? A क्यूब इज टू B क्यूब. आई मीन अगर 2:4 है तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 2 क्यूब दैट इज 8 एंड 4 क्यूब सो 64. देन सब ट्रिप्लीकेट. सो A is to B का सब ट्रिप्लीकेट होगा क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B. नेक्स्ट इज योर कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं. सपोज यू हैव टू रेशियोज A is to B and C is to D. So A is to B can be represented as A upon B and C is to D can be represented as C upon D. Okay, now these two ratios are said to be compound ratio if the product of AC upon BD, ठीक है? I mean AC is to BD. This is the compound ratio. अब कंपाउंड रेशियो से डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? कंपाउंड रेशियो रिलेटेड आपको या तो अलजेब्रिक फॉर्म में आपको पूछ सकता है या फिर ऐसे वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है. अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास दो रेशियो है. वन इज योर 3A + 2B इज टू 3, अनदर इज योर 1:3A + B. ठीक है, अब इन दोनों का जो वैल्यू है आई मीन कंपाउंड रेशियो वो गिवन है 1:2. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. नाउ इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो. सो कंपाउंड रेशियो का कंडीशन क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ आपको सेकेंड रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है ये मल्टीप्लाई करना होगा. सो क्या होगा आपका 3A + 2B अपॉन सेकेंड टर्म के साथ सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो 3 होल इंटू 3A + B. अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/2. क्लियर? सो ये रहा आपका इक्वेशन. नाउ सॉल्व द इक्वेशन. तो ये हो जाएगा आपका 6A + 4B = 9A + 3B. सो A को एक साइड और B को एक साइड लेके जाएंगे. सो ये हो जाएगा 3A = B. नाउ A upon B = 1/3. इसका मतलब आपका जो A is to B है क्या लिख सकते हैं हम? 1:3. यही तो आपको फाइंड करनी है. कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर आपको टर्म ही नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से अगर आपको पूछ लेता कि फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ A एंड B, तो अगर इनवर्स रेशियो क्या है वो आपको अगर नहीं पता है देन हाउ कुड यू सॉल्व, राइट? सो ये सब जो पहले जो हम डिस्कस किए टर्म दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल है बट बहुत ही काम का है. ठीक है, इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी पैटर्न होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड टू स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे. अदरवाइज ये वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है.